चौथी बात जो हम उसके जी उठने की कुदरत में से देखते हैं वो है हफ्ता के दिन की खामोशी। मत्ती की इंजील उसका 27 बाब 27 चैप्टर और उसकी आयत नंबर 62 से पढ़ते हैं। 62 से पढ़ते हैं। लिखा है, दूसरे दिन जो तैयारी के बाद का दिन था, सरदार काहनों फरीसियों ने पिलातुस के पास जमा होकर कहा, खुदावंद हमें याद है कि उस धोखेबाज ने जीते जी कहा था मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। बस हुक्म दे कि तीसरे दिन तक कब्र की निगहबानी की जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कह दें कि वह मुर्दों में से जी उठा। और ये पिछला धोखा पहले से भी बुरा हो। पिलातुस ने उससे कहा, तुम्हारे पास पहरे वाले हैं, जाओ जहां तक तुमसे हो सके उसकी निगहबानी करो। एक लफ्ज यहां पर वो यूज करता है, जहां तक तुमसे हो सके उनकी निगहबानी करो, जहां तक तुमसे हो सके। बस वो पहरे वालों को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर करके कब्र की निगहबानी की, जहां तक हो सके। ओ हालेलुया। सो इस पॉइंट में मैं आपको उसके जी उठने की कुदरत में से एक ऐसी कुदरत के बारे में बात करूंगा जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी काबिल गौर है, क्योंकि एक ऐसा दिन है जहां खामोशी है और बाहर उसकी डेड बॉडी जो कि कब्र में पड़ी है, और उसकी डेड बॉडी जो कब्र में पड़ी है, अब एक शख्स वो है जिसका नाम यस्सु है। मैं उस जिस्म की बात कर रहा हूं जो कब्र के अंदर है। कब्र के अंदर वाला यस्सु जिसको कब्र में रख दिया उन्होंने, उसको ऑलरेडी मरे 1 दिन हो चुका है और हफ्ते का दिन है। और सैटरडे के दिन ये लोग गए हैं स्पेसिफिकली एक बंदे के पास जाते हैं, उसे खुदावंद कहते हैं और उसे जा कहते हैं जी उसने कहा था कि वो जी उठेगा। उन्हें मरे हुए यस्सु का भी डर है। ये ऐसे लोग हैं फकीर, ये जो उस टाइम पे काहिन भी आए हैं और फरीसी आए हैं, इन्हें मरे हुए यस्सु का भी डर है। अगर कोई खुदा की कुदरत के अंदर शामिल है वो मुर्दा हालत में भी खतरनाक है। हालेलुया। ये तो फिर खुदा का बेटा है। अभी यहाँ पे जब केस स्टडी हम करते हैं तो यहाँ पे पता चलता है कि वो कहता है कि तुम लोगों से जिस हद तक हो सके इसकी हिफाजत करो कि ये जिंदा नहीं होना चाहिए। मगर ये खामोशी का दिन है, एक ऐसी खामोशी, एक ऐसा सन्नाटा है कि जुम्मा से इतवार, जो कि हमें ट्रेडिशनली पता चलता है कि जी जुम्मे के दिन यीशु की मौत हुई, हफ्ते का दिन और इतवार का दिन। सो एक लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हम उस मेन पॉइंट पे आते हैं कि एक दिन आता है जिसे हफ्ते का दिन कहते हैं, खामोशी का दिन कहते हैं। और बाहर जो है वो काहिन और फरीसी जो है वो इस प्लान के अंदर है कि इस पर पूरी सिक्योरिटी लगा दी जाए कि ये जिंदा ना हो सके, क्योंकि उसके जी उठने की कुदरत में जो पहली बात है कि खुदा खामोशी में भी काम करता है। मैं नहीं जानता आप अपनी जिंदगी के किस सीजन के अंदर गुजर रहे हैं। ये रेजरेक्शन, ये जी उठना मसीह का हमें एक मैसेज देता है कि खामोशी का भी दौर आता है। एक ऐसा दौर आता है हर ईमानदार की जिंदगी में जहां खुदा हमें खामोश नजर आता है। और याद रखिएगा मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कि खुदा खामोशी में भी काम करता है। अगर आप इसे ऐसे नहीं देखते, इसका मतलब ये नहीं कि वो मौजूद नहीं है। अगर आप उसको ऐसे नहीं देखते कि आपकी रोजमर्रा जिंदगी में और आपके उस टफ हालात में वो आपके साथ खड़ा नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो मौजूद नहीं है। खुदा खामोशी में काम कर रहा है, क्योंकि ये दिन, हफ्ते का दिन, ये एक साइलेंट डे था। ये एक साइलेंट खामोशी का दिन था। हालेलुया। क्योंकि इस दिन के अंदर यीशु मसीह किसी और दुनिया में, किसी और लोगों से, किसी और रैम के अंदर, किसी और आलम के अंदर कुछ लोगों के साथ बातचीत हो रही है।
कुछ लोगों के लिए कुछ करने के लिए वो गया हुआ है। हमारे लिए वो नजर आता है कि वो शायद जो है कि खुदा वेकेशंस पर चला गया, खुदा छुट्टियों पर चला गया, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। खुदा खामोशी के अंदर भी काम कर रहा है, याद रखिएगा। इंतजार भी खुदा के काम करने का हिस्सा है। ताखीर इनकार नहीं है, याद रखिएगा। डिले इज नॉट डिनायल। ताखीर इनकार नहीं है, ताखीर इनकार नहीं है। अगर चीजें डिले है, क्योंकि हफ्ते का दिन एक खामोशी का दिन गुजरता है, क्योंकि यीशु वाहिद ये दिन है जहां पर वो प्रेजेंट नहीं है। जुम्मे को उसकी मौत होगी, उसे सलीब पे चढ़ा दिया, और ये दिन है हफ्ते का, और उसके बाद आगे इतवार आ रहा है। और याद रखिएगा, आपकी कहानी खत्म नहीं हुई अभी। आप शायद जुम्मे के सीजन से गुजर रहे हो जहां आपको कोड़े पड़ रहे हैं। हो सकता है आप जुम्मे के सीजन से गुजर रहे हो जहां आपको कोड़े पड़ रहे हैं। आप जुम्मे के सीजन से गुजर रहे हो जहां आपकी दाढ़ी नोची जा रही है, आप पर थूका जा रहा है सिर्फ मसीह के लिए। हो सकता है आप जुम्मे के सीजन से गुजर रहे हो जहां आपके ऊपर एक भारी जिम्मेदारी डाल दी गई है, आपको सलीब दे दी गई है, आपको सलीब पकड़वा दी गई है। और हो सकता है आपको मौत के मुंह में ही क्यों ना डाल दिया गया हो। आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां आपको लगता है कि हालात क्या, जिंदगी खत्म हो गई है, लाइफ एंड हो गई है, क्योंकि आपकी लाइफ में हफ्ते की खामोशी आ गई है। कि आपको लगता है कि जुम्मे में हर एक शख्स आप पर इल्जाम लगा रहा है, क्योंकि यीशु को वो कहते थे इसे सलीब दो। हर एक कौम, हर अदालत, हर फिरका, उस वक्त जितने लोग थे, उस वक्त तमाम हवाएं यीशु के खिलाफ हो चुकी थी। हो सकता है आप जुम्मे के सीजन से गुजर रहे हो सकता है आप जुम्मे के मौसम से गुजर रहे हो, और आपकी जिंदगी पर फिर हफ्ते का एक दिन आए जो वहां खामोशी है। हर कोशिश कर रहा हो कोई ना कोई आपकी लाइफ को बंद करने के लिए, जैसे यहाँ पर वो हर कोशिश कर रहे हैं कि यीशु जिंदा नहीं होना चाहिए। हर तरह की प्लानिंग कर रहे हैं। वो शैतानी ताकतें हो सकती हैं, वो दुनियावी ताकतें हो सकती हैं, वो आपके अजीज हो सकते हैं, वो आपके जानने वाले, ना जानने वाले, वो कोई भी हो सकता है कि आपके हफ्ता की खामोशी के लिए आपके लिए कौन सा प्लान करें। क्योंकि याद रखिएगा कि आपका जो हफ्ते का सीजन है, ये खामोशी का सीजन है। इंतज़ार एक अमल का हिस्सा है। जी उठने में इंतज़ार जो है वो हिस्सा है। जब लाजर मर गया, 4 दिन इंतज़ार किया उनको भी इंतजार से गुजरना पड़ा और फिर लाजर जिंदा हुआ है। इसी तरह इनको हफ्ते के दिन से गुजरना जरूर है, ताकि इंतजार किया जाए, क्योंकि ये अमल का हिस्सा है, जी उठने की कुदरत का हिस्सा है। अगर आपकी खिदमत डेड है, अगर आपकी लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ डेड हो चुकी है, अगर आपकी फिजिकल लाइफ, अगर आपकी फाइनेंशियल हालात हफ्ते की तरह डेड हो चुके हैं, ओ माय गुडनेस, याद रखिएगा, लिसन टू मी केयरफुली, अभी हफ्ते का दिन गुजर रहा है। ताखीर इनकार नहीं है। ये लेट हुई है, डिले हुई है, या आपको इंतजार करना पड़ रहा है, मगर इनकार नहीं हुआ। ओ माँ खाटाली बाला माँ सुब्र लेवे ओंक्रा सांताया। आपकी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि आपने जुम्मे का सीजन बर्दाश्त किया है, आपने हफ्ते का सीजन देखा जो कि खामोशी का दौरा। याद रखिए, आपका इतवार आ रहा है। योर संडे इज कमिंग, क्योंकि हफ्ता एक आर्जी दिन गुजर चुका था, क्योंकि आगे इतवार का दिन आया, जब हफ्ते का पहला दिन आया, और बाइबल में लिखा है कि पत्थर को लुढ़का हुआ पाया। वो यीशु, ओ माय गुडनेस, जिस चीज पे स्टैंप लग गई थी, सील का मतलब ऐसे कोई टच नहीं कर सकता, उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है, और एक ऐसा पत्थर रखा जिसे लुढ़काया नहीं जा सकता आम इंसान की मदद से। हमें लिखा है, आप लोग जानते हैं स्टोरी में, कि फरिश्ते ने आकर उस पत्थर को लुढ़काया, और उस औरत को कहा जो हफ्ता के पहले दिन सुबह सुबह आई, और उससे कहा कि तू जिंदों को मुर्दों में क्यों ढूंढती है, क्योंकि जो मालाकुशी फैले ना किया दहा, वो जी उठा है। हालेलुया। क्योंकि जी उठने की कुदरत में हफ्ते का भी एक दिन है जिसे इंतजार का दिन कहते हैं। याद रखिएगा, ताखीर इनकार नहीं है, डिले इज नॉट डिनायल। हफ्ता आर्जी है, मगर इतवार आ रहा है। मैं आपको मिसाल देता हूं, एक हामला औरत फौरन बच्चा पैदा नहीं करती, मगर उसके अंदर उस बच्चे की नशोनुमा हो रही होती है।
जब वो प्रेग्नेंट होती है, एक औरत हामला जब होती है, 9 महीने एक बच्चे की नशो नुमा हो रही है, अंदर उस बच्चे की प्रिपरेशन हो रही है, अंदर उस बच्चे को तैयार किया जा रहा है। 9 महीनों के बाद उस बच्चे की डिलीवरी होती है, उस टाइम तक वो इंतजार करती है। आपकी हर तरह की ताखीर, आपकी लाइफ का हर तरह का डिले इस रेजरेक्शन पर, माखा ताली बाला कतोले मांडले बाला, इस ईद क़यामतुल मसीह पर ये रिमाइंडर है, यीशु का जी उठना ये बताता है कि हर तरह की ताखीर तेजी में बदलने वाली है, क्योंकि यीशु जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। इसका चौथा मैसेज जो जी उठने की कुदरत में बताता है कि हफ्ता की खामोशी भी एक सीजन है, मगर याद रखिएगा इतवार आपकी जिंदगी में आने वाला है। हालेलुया, और वो इतवार आ चुका है। हालेलुया।